सत्यराम दादू दयाल जी महाराज जीवित मृतक के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसमें आज दादू दयाल जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य सुंदरदास जी, जो कि सांबर में दादू दयाल जी महाराज के पास में शिष्य बनने के लिए आए थे और ये पूर्व जन्म में क्या, शिष्य बनने से पहले बीकानेर महाराजा के छोटे भाई थे। भीमराव नाम था इनका। किसी भ्रांति के कारण इनकी पत्नी ने जौहर कर लिया था। इस कारण से ये साधु बनने के लिए दयाल महाराज के पास में आए। जब दयाल महाराज तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे कि ये जाति से राजपूत हैं, सब तरह के ऐश्वर्य भोग सुविधा इनके पास में थी, तो इनके लिए साधु का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित थे। तो दयाल महाराज उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे को शिष्य बना लो। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सुंदरदास जी को कि दादू जीवत मृतक हो ये कर, मार्ग माही आव, पहली शीश उतार कर पीछे धरिए पाँव। दयाल महाराज कहते हैं कि दादू जीवित मृतक होए के मार्ग माही आव। मार्ग माही आव का तात्पर्य ये है, ये साधुता का मार्ग है, ये आत्म परिचय का मार्ग है, ये ब्रह्म परिचय का मार्ग है, ये परमात्मा के प्राप्ति का जो मार्ग है महाराज, इसके अंदर जीवित मृतक होकर जीते जी ही मृतक के समान होकर के इस मार्ग की ओर आ सकते हो महाराज। पहली शीश उतार कर पीछे धरिए पाँव। अपने अहंकार रूपी शीश को उतार करके ही इस मार्ग में आया जा सकता है, बाद में चलो महाराज। जो राजा महाराजा होते हैं तो उनको अहंकार होता है कि हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, हम राजा हैं, हम उच्च जाति के हैं, हमारे नौकर चाकर हैं, ऐश्वर्य है, शरीर भी उनका बहुत सुंदर था। तो दयाल महाराज कहते हैं कि ये जो अहंकार है, इसको छोड़ करके ही आत्म परिचय के मार्ग में जाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। रज्जब जी महाराज जो हैं दयाल महाराज के शिष्य, वो भी समर्थन करते हुए कहते हैं, साईं सीत न पाइए, परमात्मा फ्री में नहीं मिलता है, बातों मिले न कोई। और आप ये समझो कि अध्यात्म संबंधी बातें करने से, धर्म की बातें करने से, धर्म के प्रवचन सुनने से, धर्म के प्रवचन करने से वो परमात्मा मिल जाए ना। साईं सीत न पाइए, बातों मिले न कोई, रज्जब सौदा राम सो। राम से जो सौदा है, सिर बिन कदे न होए। जब तक हम अपना सिर नहीं सौंपेंगे तब तक उनसे सौदा नहीं हो सकता है, व्यवहार नहीं हो सकता है। तो सिर का तात्पर्य अहंकार रूपी सिर से है महाराज यहाँ पर। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा से सौदा नहीं हो सकता है, परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। पूता पवित्र मदभाव मागता, मेरे को प्राप्त हो गए। कौन? वीतराग भय क्रोधा, जिन्होंने जो है भय को, क्रोध को, राग को, द्वेष को,
काम को छोड़ दिया है महाराज, वो मेरे को प्राप्त हो सकते हैं। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये रहेंगे, तब तक जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। और कहा गया है कि यस्य नाहम कृतो भावो, अहम भाव जिसके अंदर नहीं है, बुद्धि यस्य न लिप्यते, माया में जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, कुर्वतो अकुर्वतो वापि, करता हुआ भी न करता हुआ भी सच जीवन मुक्त उच्चते, वो जीवन मुक्त है हमारा, जिसके अंदर अहंकार की भावना न आवे। तो जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक साधुता के मार्ग में, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, आत्म परिचय के मार्ग में नहीं जाया जा सकता है महाराज। और कहते हैं सुंदरदास जी महाराज कोई कि दादू मार्ग साधु का, खरा दुहेला जान, जीवित मृतक वह चले, राम नाम निशान। दादू मार्ग साधु का, दयाल मार्ग जी साधुता का जो मार्ग है, ये खरा दुहेला जान, ये सच्चा तो मार्ग है, पर दुहेला मतलब कठिन है, खरा मतलब सच्चा मार्ग है, दुहेला मतलब बहुत कठिन है महाराज। इसको सहज में मत समझो महाराज कि आप कपड़े रंग लिए, अथवा बाल कटा लिए, अथवा चोटी कटवा ली, अथवा नामदान ले लिया और हमने समझ के हम जो है मतलब साधु बन गए। ना महाराज, इतना सरल नहीं है। दादू मार्ग साधु का, ये साधुता का मार्ग है, ये खरा दुहेला जान, ये सच्चा मार्ग है, परंतु बहुत कठिन है। जीवित मृतक वह चले, जो जीते जी ही मृतक के समान हो जाए, जो द्वंद्वों से रहित हो जाए, जो राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, इनसे, कामनाओं से जो हट जाए, वो ही चल सकता है महाराज इस मार्ग में। राम नाम निशान, राम नाम का चिंतन करते हुए, राम नाम निशान मतलब राम नाम को ही लक्ष्य बना करके चले, परब्रह्म को लक्ष्य बना करके वो अनायासी सूक्ष्म मार्ग में चल सकता है। कब? जब जीवित मृतक होकर, जीवित मृतक हो जाए महाराज। कबीरदास जी महाराज कहते हैं इस मामले में, कबीर खरी कसौटी राम की। राम जी का मार्ग जो है वो सहज का मार्ग नहीं है, कसौटी सहन करनी पड़ती है। खोटा टिके न कोई, जो खोटा आदमी होगा, जो दिखावटी आदमी होगा, जो आडंबरी होगा, जो केवल भेखदारी होगा महाराज, वो परमात्मा के मार्ग में टिक नहीं सकता है। राम कसौटी सो टिके, जो कसौटी सहन करे महाराज, जो दंदों को सहन करे, वो टिक सकता है। जो जीवित मृतक हो, जो जीते जी मर जाए महाराज। हमारी समस्या तो ये है महाराज, हम तो उछलते हैं, किसी ने नमस्कार नहीं किया बल घुस जाता है, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी महाराज, जीवन भर के लिए जो है हम जो कटुता पैदा कर लेते हैं, हमेशा के लिए बैर मान लेते हैं। उसने मेरी आलोचना की, उसने मेरी निंदा की, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, तो महाराज बहुत कठिन काम है ये, जीते जी मर जाना। सांसारिक व्यवहार का फर्क पड़ना नहीं चाहिए महाराज, वही जो है चल सकता है साधुता के मार्ग के अंदर। और कह रहे हैं सुंदरदास जी महाराज कोई, दादू मार्ग कठिन है, जीवत चले न कोई, सोई चल है बापुरा, जे जीवत मृतक होय। दादू मार्ग कठिन है, ये साधुता का मार्ग, ये आत्म परिचय का मार्ग, ये परमात्मा का मार्ग, ये ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग महाराज बहुत कठिन है। जीवित चले न कोई, जब तक हमारे अंदर राग है, द्वेष है, हमारे अंदर सम्मान की इच्छा है, हम निंदा से घबरा जाते हैं, हम हानि और लाभ में उद्विग्न हो जाते हैं, मान सम्मान में उद्विग्न हो जाते हैं, तब तक हम इस मार्ग में नहीं चल सकते महाराज। जीवित चले न कोई, सोई चले बापरा, वही शरीरधारी चल सकता है जो जीवित मृतक हो, जो इनको सहन करे महाराज, इनका असर न पड़े।
आलोचना का, सम्मान का, द्वंद्वों का, वही चल सकता है महाराज। कहा गया है जब तक देहाध्यास है, जब तक मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये अध्यास है, तब लग भक्ति न हो, तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती महाराज। परमात्मा की भक्ति करनी है तो मैं और मेरे के भाव को छोड़ना पड़ेगा। राम भक्ति सो करेगा, परमात्मा की भक्ति तो वही करेगा जिन तन मन डारा धोए, जो तन और मन से ऊपर उठ गया है, जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार को छोड़ दिया है, जिसने तृष्णा, द्वेष, बुद्धि और क्रोध को छोड़ दिया है, वही भक्ति कर सकता है। ये हमारा साधारण काम है क्या? साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, मृतक होवे सो चले निरंजन की बाट, दादू पावे पीव को लंगे यो गट घाट। दयाल महाराज कहते हैं मृतक होवे सो चले, परमात्मा के मार्ग के अंदर तो महाराज जो मुर्दे के समान, मृतक के समान हो जाए वो चले। जैसे मृतक को हानि का, लाभ का, मान का, अपमान का, यश का, अपयश का, शीत का, घाम का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके महाराज, कुछ भी हो उसकी तरफ से। ऐसे ही महाराज जीते जी जिसको ये अनुभव न होवे, सब के अंदर सम हो जाए, वो चल सकता है महाराज इसमें। मृतक होवे सो चले निरंजन की बाट, परमात्मा के राह के ऊपर जो जो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा वही चल सकेगा महाराज। दादू पावे पीव को, और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लंगे ओगट घाट, लंगे ओगट घाट का तात्पर्य है कि अविद्या रूप विगट घाटी है महाराज, इसको लांग करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ये महाराज हम छोटी छोटी बातों में उद्विग्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम टेंशन कर लेते हैं, दुनिया भर की चिंता करते हैं। तो महाराज यदि हम चिंता करते हैं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हमारे को यदि मतलब राग और द्वेष है, ईर्ष्या और द्वेष है, मान और अपमान का वाहन है, तो महाराज हम परमात्मा के मार्ग में नहीं चल सकते महाराज। चलो अस्तु। तो दादू दयाल जी महाराज सुंदरदास जी महाराज को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये जो साधुता का मार्ग है, ये ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, ये आत्म परिचय का मार्ग है, इसके अंदर तो महाराज जो जीवित मृतक ही चल सकता है। जीते जी जो मुर्दे के समान हो जाए वो ही चल सकता है महाराज। अहंकार रूपी शीश जिसने बख्शिश कर दिया है गुरु को, गुरु के समर्पण कर दिया अहंकार, वही चल सकता है महाराज इस मार्ग में, और नहीं चल सकता है। तो ये बहुत कठिन मार्ग है। ये बात दादू दयाल जी महाराज सुंदरदास जी महाराज को कह रहे हैं। सत्य राम।